दोस्तों नमस्कार। कैसे हम सभी, उम्मीद करता हूँ आज सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज हम दो प्रश्नों को हल कराएंगे। उसमें से एक सवाल आपके लिए होमवर्क में देंगे, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों आज मैं इन दो प्रश्नों को दो तरीके से हल करूंगा। एक तरीका तो हमारा सादा रहेगा जो हर वर्ष से चलता ही है, और एक तरीका हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी जो हमारी पूरे यूट्यूब पर सबसे सरल तरीका होगा। इस बात की गारंटी है और समझाने की भी गारंटी है। तो आइए दोस्तों हम पहले प्रश्न से इसको हल करते हैं और समझाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये तीसरी भुजा ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं ये भुजा है क्या। देखो बेटा, ये जो होता है हमारा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ समझिए, ये दो भुजाएं मिल जाएं, ये दो भुजाएं मिल जाएं, समझ लीजिए सबसे पहले हमें ये 90 अंश का कोण है। क्या है? 90 अंश का कोण है, जो यहाँ पर बताया ना गया है। ये क्या है? 90 अंश का कोण है। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। बेटा मैं यहाँ पर आपके लिए समझा देता हूँ और लिख भी देता हूँ, ये कौन सी भुजा है? कर्ण भुजा है। ठीक है, ये जो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ कौन सी भुजा है? कर्ण भुजा है। और ये जो है 6 सेंटीमीटर ये वाली भुजा हमारी आधार है। क्या है? आधार है। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, वक्त लग रहा है समझाने में। ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल कर देंगे। बेटे ये जो है, ये जो सीधी भुजा है, ये हमारा लंब है। क्या है? लंब है। और लंब हमें ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इनके फॉर्मूलों को पहले देख लेते, फिर आपको लिए एंड में हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इसको बताएंगे कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे हल कर सकते। देखिए बेटा यहाँ पर, तो दोस्तों आइए यहाँ पर इसके सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे कि हमें लंब हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब हमें ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि यह तीसरी भुजा है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। ठीक है, माने कर्ण में से हम आधार को घटा देंगे। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि आधार का वर्ग बताइए, क्या पूछे? आधार का वर्ग बताइए, तो बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण में से लंब को घटा देना है। ठीक है, इन पे वर्ग लगना है, यही है तीनों पर। इसी प्रकार तीसरी भुजा में देखिए, अगर हमसे कर्ण पूछ ले, अगर हमसे पूछे कि कर्ण बराबर क्या है, तो हम कह देंगे आधार का वर्ग है प्लस में लंब का वर्ग है। ये बेटे सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसको हल करने की, और इससे और शॉर्ट ट्रिक मैं आगे बताऊंगा ही। ठीक है, तो बेटे चलते हैं प्रश्न की ओर। देखो बेटे, यहां पर हमें कह दिया उसने क्या, लंब ज्ञात करना है। तो हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले वाले का। यहां हम लिख देते हैं, इसको लिख देंगे लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। ठीक है बेटा, ये आ गया। और बेटे यहां देखिए, लंब हमें ज्ञात करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भुजा ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो चीज दे रखी है उस पर हम ध्यान देंगे कि कर्ण हमारा कितना है, 10 है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 10 का वर्ग। ठीक है बेटे, अब आगे देखिए, आधार क्या है हमारा? आधार है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का वर्ग। और यहाँ पर देखिए कि हम लंब को जो कहते हैं उतार लेंगे, यहाँ पर नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर स्क्वायर है। क्या लिखा हुआ है? 10 के ऊपर वर्ग है, स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समझेंगे। देखो 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो बेटा हम यहाँ लिख देंगे 10 को 2 बार। कितनी बार लिख देंगे? 10 को 2 बार। हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे 10 दूनी 20 नहीं कहेंगे, 10 धाम कितने हो गए? 100। कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? आ रही ना बेटा समझ में? इसी प्रकार आपको ये हल करनी है। मान के चलो यहाँ पर हो जाता क्या हमारा, 6 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 गुणा 6, मतलब 6 का पढ़ा 6 तक पढ़ेंगे, 6 छिंग 36 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब देखो आगे हम कैसे इसको हल करेंगे, कि हमने 10 का जब वर्ग किया था कितना आया था? 100 आ गया था। कितना आ गया था? 100 आ गया था। इसी प्रकार यहाँ पर हम कर देंगे, 6 को 2 बार गुणा करी थी, कितना है? 6 छिंग 36 आ गया था। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 100 में से जब 36 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 64। कितने आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ देखिए अब थोड़ा सा ऊपर इसको खिसका देते हैं। देखो बेटा कि हम यहाँ पर लंब का वर्ग लिखना चाहे तो लिख देना, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, हो जाएगा लंब बराबर, ध्यान रखना, अब स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इसके बराबर में, जो हो जाएगा अंडर रूट में 64। कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 64। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे, इसका हम निकालेंगे क्या, वर्ग। तो यहाँ हम इसको अलग से समझ लेते हैं।
यहाँ देखिए बेटा, यहाँ हम कर लेंगे इसको इस प्रकार, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 64 ये रहा, हो जाएगा हमारा 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 का भाग यहाँ लाए, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, है ना। यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो बेटे यहाँ हम देख लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 1 2 3, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ पर मैं समझा देता हूं। यहाँ देखिए, देखो बेटे, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2 2 गुणा 2, ठीक है। और 2 2 कितने आए हैं, 6 आए हैं, कितने आए हैं, 6 आए हैं। और देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 2। तो हमें कितनी जरूरत थी, 2 2 की कितने थे, 6 थे, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। और बेटे यहाँ देखिए, लंब हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ हम कर देंगे, इनको निकालेंगे बाहर, ठीक है, अंडर रूट से। तो कितने आएंगे, 2 2 के कितने आ जाएंगे, 3 बाहर आ जाएंगे। और यहाँ बेटा हमें लंब बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 6 मत कर देना, 6 मत कर देना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया हमारा, ये जो भुजाई है लंब वाली, कितनी आई हमारी, 8 सेंटीमीटर निकल कर आई है। हम यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटे यहाँ भी हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप इस तरह के हल करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना बेटा। बेटे अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा वेट कीजिए, एंड में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में देखो, एक भुजा क्या है हमारी, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर माने लंब, और आधार हमारा क्या है, 9 सेंटीमीटर है। कण इसने ज्ञात कराने के लिए कहा है कि कण बराबर क्या। तो कण को बेटा हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला उसी प्रकार हम समझाएंगे कि कण का होता है हमारा, कि कण का वर्ग बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है। ये समझ लेना, कभी भी कण ज्ञात कराने के लिए कहे तो इन दोनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो आइए बेटा यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, कि कण का वर्ग शॉर्ट में लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा क्या, आधार का वर्ग, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा क्या, लंब का वर्ग। और बेटे यहां देखिए, हमारे पास कण ज्ञात करने के लिए कहा है, लंब हमारा क्या है और आधार क्या है, आधार है फिलहाल हमारा 9 सेंटीमीटर, तो यहां हम लिख देंगे 9 का वर्ग, ठीक है। और आधार हमारा कितना है, सॉरी लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर। और बेटे यहाँ पर देखिए, 9 की जब हम 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 81 आएगा, है ना। 9 दूनी 18 मत करना, 9 में 81 हो जाएगा, 81, है ना। और प्लस का चिन्ह इसी प्रकार 12 की जब 12 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 144, कितना आएगा, 144। 12 दूनी 24 भी मत कर देना, देखो यहाँ में समझा दू एक बार भाई, 12 के ऊपर वर्ग है, क्या है, 12 के ऊपर वर्ग है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे बेटा हम 12 गुणा 12, और 12 के 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 9 की जब 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9 बराबर 9 निम 81, ठीक है। ये मैंने 81 भी लिख दिए। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो बेटे यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको, देखिए यह हो जाएगा 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5, है ना। 8 और 8 और 4 कितने हो गए, 12, ठीक है। हाथ से लगा 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ये हमारा क्या है, कण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आया हमारा कितना, 225। यहां लिख देंगे कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 225, और कण हमें निकालना है, तो ये स्क्वायर है यहाँ पर आ जाएगा रूट में कितना, 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, 225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, देखिए अलग पेज पर, या फिर मैं क्या करूं, यहीं पर निकाल दूं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हल कर देते हैं इसको, 225, और यह किससे कटेगा, यह कटेगा हमारा 5 से, किससे कटेगा, 5 से। तो देखो यहाँ काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 2 बच्चे, है ना, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 5 निम 45। अब 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके रूट में इसको लिख देना है कि 5 5 के कितने हैं, 2 हैं, और 3 3 के कितने हैं, 2 हैं। और बेटे यहाँ पे ध्यान देना, कण बराबर हमारा हो जाएगा
एक जोड़ा आएगा 5 का बाहर और एक जोड़ा आ जाएगा 3 का बाहर। तो बेटे यहां हो जाएगा हमारा कितना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये कण हमारा निकला। माने तीसरी भुजा हमारी कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। तो बेटे हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं जिससे एग्जामिनर के अच्छे से समझ में आ जाए। यहां लिख देंगे हम क्या, 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अब चलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, लेकिन मुझे यह भी बताना यह तरीका आपके लिए कैसा लगा। ठीक है, यह मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे बताना यह तरीका आपको कैसा लगा और शॉर्ट ट्रिक का भी तरीका कैसा लगा। ठीक है, तो चलते फिलहाल हम शॉर्ट ट्रिक के आगे। दोस्तों यहां पर देखिए, मैं इसी वाले प्रश्न को आपको सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा और मैंने इस वाले चित्र को यहां पर लिख लिया एक दूसरे पेज पर। देखो यहां पर कण हमारा कितना 10 सेंटीमीटर है और आधार हमारा क्या 6 सेंटीमीटर। लंब हमें ज्ञात करने के लिए कहा था तो हमने लंब 8 सेंटीमीटर ज्ञात कर दिया था। फिलहाल जहां ध्यान देना कि 10 सेंटीमीटर क्या है, कण है, और 6 सेंटीमीटर। तो मैंने देखो बेटे यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक है, अब मैं देखो कैसे इसको समझाऊंगा चुटकियों में, देखो और आपके भी समझ में आएगा। ठीक है, देखो बेटे ये जो मैंने पहले आपको बताया था, जब ये 90 अंश का कोण बना रहा है तभी आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर सकते हैं, समझ लेना। ठीक है, अब बेटा इस बात को ध्यान से समझें कि ये मैंने पहले बताया था, ये कौन सा है, कण है, कौन सा भाग है हमारी, कौन सी है, ये रेखा कण है और ये क्या हमारा आधार है, ये क्या हमारा लंब है। जब कर्ण दिया हुआ हो या ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को मतलब लंबाइयों को लिख लेते हैं। क्या कि यहां मान लेंगे x, समझ लेना। इस वाली रेखा को क्या मान लेंगे x, या फिर जो खाली हो उसको मान लीजिए x। फिलहाल ये खाली है, कुछ नहीं लिखा, ज्ञात करने लिए कहा है तो क्या मानेंगे x। अब ध्यान देना, ये दोनों भुजाएं जुड़ रही हैं, दोनों भुजाएं जुड़ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं x लिख दूंगा और यहां पर लिख दूंगा 6, है ना। ये दोनों भुजाएं जुड़ रही हैं, ये तो ना जुड़ रही भाई, ये तो अलग है, समझ रहे हैं, ये तो अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग ही रख देंगे, यहां पर ये लिख दिया जी अलग, समझ गए। अब ये क्या कह रहा था, ये दोनों भुजाएं जुड़ रही हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे जोड़ का चिन्ह और यहां कर देंगे इनके ऊपर क्या, स्क्वायर, सभी के आगे, समझ रहे हो ना, सभी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसको कर लेंगे सरल। देखो बेटे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहां हमारा कितना हो जाएगा 6 छिंग 36। ठीक है, अब तो आपके समझ में आ भी गया होगा ना। अब देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा क्या 10 धाम 100, क्या हो जाएगा 10 धाम 100। और बेटे यहां देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 और इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 36। क्यों, क्योंकि भैया संख्या को जब दूसरी तरफ भेजते हैं मतलब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को जो का त्यों रहने देंगे और 100 में से जब 36 को हटाएंगे बेटा कितना बचेगा, 64 बचेगा, बचाना पहले सवाल की तरह। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर एक्स रहने देंगे, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 64, समझ गए अब तो, ठीक है ना। और यहाँ देखिए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 64 का वर्गमूल हमने कितना निकाला था 8, यही तो निकाला था ना, 8 ही निकाला था ना। तो ये जो हमारी भुजा आएगी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर और एक्स हमारा क्या है, लंब है, यहाँ पर देखिए ऊपर। ठीक है, क्या है ये, लंब है, तो यहाँ हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब बताओ ये तरीका आपके लिए कैसा लगा। देखो मुझे समझाने वक्त लग रहा है, ठीक है, और आप जब इसको रोटेशन में ले लेंगे मतलब सीख जाएंगे तो आप ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, मैंने थोड़ी वीडियो बड़ी बना दी आपको दोनों तरीकों समझाने के लिए, तो मैं तो चाहता हूं आप दोनों तरीकों को देखें, लेकिन बात अगर फंस जाए 1 नंबर की और क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया तो आप क्या करोगे, इतना थोड़ा समय बेकार करोगे, इसलिए चुटकियों में इसको हल कर देना बेटा। ठीक है ना, तो मुझे बताना यह ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, अभी मैं दूसरे प्रश्न को भी हल करने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे प्रश्न को हल करने जा रहा हूं, आप वहां पर सीखें इसको तरीके को। देखो देखो ये रहा इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, और इसकी हमने तीसरी भुजा क्या निकाली थी, 15 निकाली थी। देखो इसका 15 कैसे आएगा, यहां पर मैं इसको हल करता हूं। देखो बेटा समझना कि मैं पहले इसके चित्र को बना लेता हूं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर दूसरा प्रश्न और यहाँ पर बेटा ध्यान से समझना। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, जुड़ रही हैं, है ना, जुड़ रही है ना, तीसरी भुजा अलग है, तो हम क्या करेंगे इस तीसरी भुजा पर मान लेंगे एक्स, समझना कि भैया ये तो अलग है, तो हम पहले इन दोनों भुजाओं को यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, 12 का वर्ग और यहाँ हो जाएगा 9 का वर्ग, समझे। ये दोनों भुजाएं लिख दी और इन दोनों भुजाएं ये दोनों जुड़ रही हैं तो जोड़ दीजिए भैया, जुड़ गया। और बराबर मैंने क्या कहा था कि तीसरी जो भुजा है उसको अलग लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये आ गई तीसरी भुजा, कौन सी है, इन दोनों से हटके है तीसरी भुजा एक्स,
और इसके ऊपर भी क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे और इसको सरल कर देंगे। देखो अगर ये आगे पीछे आ जाए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जुड़ी तो रहे हैं, ठीक है। तो 12 का इसका वर्ग क्या होगा, 144 होगा और 9 निम कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं भैया। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएंगे कितने भाई, 225 हो जाएंगे। और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वर्ग जो है यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा। क्यों, क्योंकि भैया ये वर्ग यहाँ पर आ गया, ठीक है, दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे कि 225 का वर्गमूल क्या होता है भैया, 225 का होता है 15। कितना होता है, 15, ठीक है, एक्स। या फिर लिख सकते हैं एक्स बराबर 15 सेंटीमीटर। तो देखना पहले सवाल का भी यही आया था, सॉरी दूसरे सवाल का आया था कि नहीं, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यार, समझेगा नहीं। ये कैसी है, एक्स बराबर कितना आया था, 15 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। क्या है, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब मैं आपके लिए होमवर्क बता रहा हूं और होमवर्क का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका आंसर ये आया है। मैं भी देखूं कि हाँ मेरा समझाने में जो मैंने मेहनत की है समझाने के लिए, किस किस बच्चे ने इस प्रश्न को समझा, ठीक है। तो देखिए इसके होमवर्क वाले क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ये है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमारा 15 सेंटीमीटर। अब मैं देखूंगा कि हाँ आपके समझ में कितना आया, ठीक है। और दोस्तों देखो ये तभी हल हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं, तभी हल हो सकते हैं जब यह कोण 90 अंश का होगा तब, ठीक है। अन्यथा आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं कर सकते हो। नहीं आई समझ में, तो यहां देखिए अगर मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न दे दूं, ठीक है, तो समझना क्या यहाँ पर कोई कोण 90 अंश का है, कोई कोण 90 अंश का है, नहीं है ना। तो आप ऐसे प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो जिसमें कोण 90 अंश नहीं आए। तो ठीक है ना दोस्तों, अब तो मैं उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।